गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, पहले शायरी सुनिए फिर बाद में स्वागत बात होते रहेगा। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीता, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ यानी गणित, जो भारतीय भवन गणित है। हम लोगों का जो गणित है उसका क्या नाम है भाई मेरे? भारतीय भवन गणित। क्या इसी गणित का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? चैप्टर नंबर है भारतीय भवन गणित का एक्सरसाइज 11B। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 11 का भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसके थ्योरम को देख लिए थे। आज चलेगा साधित क्वेश्चन, एक एक करके हम लोग साधित क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, बाहर से फिर से देखने की जरूरत न हो। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। बगल के वृत्त यानी एक बगल में चित्र है, COR में कोण AOB और ADB में संबंध निकालिए। यानी हमें वहां चित्र पहले देखना पड़ेगा। चलिए एक प्यारी सी चित्र इस तरह से है, हो गया। केंद्र इसका क्या है हमारा? O है। किसी भाई ने क्या किया है, A पॉइंट और B पॉइंट से इस तरह से मिला दिया है, और किसी भाई ने क्या किया है, यहां से इस तरह से मिला दिया है। तो EC हो गया, है ना? यही ना है। AOB D है, इसका नाम क्या भाई? D है, D हो गया। अब दोनों में क्या संबंध हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं हमें? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त की दो परिधि की जो बिंदु हैं उससे केंद्र पर बनी कोण और परिधि पर बनी कोण में ये दुगुना होता है और ये क्या होता है? आधा होता है, नहीं होता है। चलिए यानी लिखेंगे कोण AOB और कोण ADB। ये क्या होगा? दुगुना करेंगे तब ना इसके बराबर पूरेगा, नहीं? तो कैसे लिखेंगे? हल। वृत्त, पंखा बंद करो। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से केंद्र तथा परिधि पर बनी कोण एक दूसरे की क्या होती है? दूनी होती है, दूनी होती है। ठीक है, यानी कोण AOB केंद्र का कोण, यहां लिखेंगे केंद्र का कोण बराबर लिखेंगे 2 गुने ADB, 2 गुने परिधि का कोण, परिधि का कोण। किसी को दिक्कत समझने में? समझ में आई बातें? पूछता है हमसे कि ये वाली में क्या संबंध है, तो बता देंगे सर ऊपर वाला तो छोटा होगा, नीचे वाली क्या होगी? दुगुनी होगी। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो चेहरा में स्माइलिंग नहीं है? हाँ, ऐसे स्माइल करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर। ये क्या हो जाता है विद्युत को भाई? चलते हैं देखते हैं क्या कहता है। एक वृत्त में AB एक जीवा है, एक वृत्त है AB एक जीवा है। चलिए तो एक वृत्त बनाइए और एक AB जीवा बना दीजिए। किसी को दिक्कत? यदि P और Q दो बिंदु एक ही चाप पर कोण APB है, यानी कहने का अर्थ है कि इधर में ही एगो P है और इधर में ही एगो Q है। तो यहां से किसी ने ऐसे बनाया है APB, ये कितना हमारा? 64। AQB, फिर इस पर भी किसी ने क्या क्या ऐसे बना दिया है, ऐसे। तो ये कितना होगा बताइए? कितने होंगे? कल हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, कि किसी वृत्त के AB एक जीवा है, यानी AB एक चाप है ना? इसी चाप से एक ही ओर वृत्त की परिधि पर बनी कोण क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? हल। एक
ही चाप से, एक ही चाप से वृत्त के एक ही ओर बनी दो कोण आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है कोण ए पी बी बराबर का कोण ए क्यू बी हो गया। यानी ये हमारा 64 है, तो ए क्यू बी भी कितना हो गया हमारा, हो गया आंसर, बात खत्म। किसी को दिक्कत समझने में? यानी ये 64 तो ये भी 64, अगर ये 10 तो ये कितना, ये 20 तो ये कितना, समझ में आई बात? दोनों बराबर होती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, सुनिएगा। किसी वृत्त का व्यास पी क्यू, पहले देखिए एगो वृत्त कह रहा है, एगो वृत्त बनाइए, दे दिए। अब कह रहा हमारा व्यास है, व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से जाती है। जीवा कहेगा तो केंद्र से नीचे से जाएगी या केंद्र से ऊपर से जाएगी, लेकिन व्यास कहेगा तो केंद्र से जाएगी। इसका नाम है पी या इसका नाम है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे पढ़िए। पी क्यू के बाहर वृत्त पर आर बिंदु है, पी क्यू के बाहर माने या तो इधर होगा नहीं तो इधर, तो चलिए इधर ही बना लेते हैं, एगो आर बिंदु है। तो निम्नलिखित में कौन पी आर क्यू के मान है? पी आर क्यू, यानी यहां से ऐसे खींचा गया है, तो इसका मान कितना हो सकता है, आप बता सकते हैं कोई हमें? ऐसे 4 वहां पर ऑप्शन होगा जो हमने नहीं लिखा है, तो अब बताइए क्या होगा। तो देखिए गौर करिएगा, अभी अभी आप क्या पढ़े थे, पीछे पढ़े हैं ऐसे वृत्त है, मान लीजिए ऐसे कोई चाप खींचा गया है, तो मान लीजिए ए और बी चाप है, तो ये केंद्र पर बना कौन, केंद्र पर यहां से ये बना कौन, तो इस कोण का ये क्या होगा, आधा होगा। अब इसी चीज को हमने क्या किया है, थोड़ा सा खुसका दिया ऐसे, तो चल गया परिधि पर, तो यहाँ कोण कितना बनेगा, 180 का। अर्धवृत्त बन रहा है, आधा चांद बन रहा है, तो कितना कोण बनेगा, 180। इसी केंद्र के कोण का ये क्या होता है, तो ये 180 है, तो कितना होगा, 90 कहिए या समकोण कहिए या अंश कोण कहिए, बात एक ही होता है। 90 का नाम ही होता है अंश कोण, समकोण, पूरा कोण, यही है, ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे हल, क्या कहा आपसे, सो देखिए, कह रहा पी तथा क्यू चाप से केंद्र ओ पर बनी कोण, यानी कोण पी ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180। ये कोणा कितना बनेगा आपको, देखिए पी ओ क्यू 180 हो गया। अब लिखेंगे पी तथा क्यू चाप से परिधि पर बना कोण, यानी कोण पी आर क्यू बराबर हमें मालूम नहीं है, तो हम जानते हैं कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी ओ क्यू कब होगी, जब इसको दुगुना करेंगे। ये और ये कब बराबर होगी, जब हम इसको दुगुना करेंगे तब। तो इसका मतलब है कि 2 का 2 रहेगा, पी आर क्यू रहेगा बराबर कितना होगा, 180। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख दें, पी आर क्यू 180 बटे का 2 कट गया कितना, 90, तब पी आर क्यू बराबर कितना गया। देखिए ऑप्शन देखिए वहां पर क्या क्या दे रखा है, एगो 180 है, एगो 0 है, एगो 90 है, एगो 60 है, कौन आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 90। किसी को दिक्कत, यहां तक समझ गए? चलिए बाजी इतना हो समझ गए ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब समझो क्या कहता है यहाँ। रिक्त स्थान को उचित उत्तर से भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए, मानी ये खाली जगह है, यहाँ पर कुछ ऐसे बातें लिखिए ताकि कथन हमारा क्या हो जाए। एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण डैश होता है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि एकांतर खंड है और उसमें लघु चाप द्वारा, है ना। अब समझिए इसका मतलब क्या कहा हमसे,
कि हमारे पास एक प्यारी प्यारी वृत्त है। अब यहाँ चलिए, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, कोई दिक्कत? समझिए, एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप, लघु माने छोटा होता है या बड़ा? लघु माने होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लघु मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो अब यहाँ लघु चाप कह रहा है। अब बताइए कि ई लघु चाप होगा कि नहीं होगा? यहाँ अगर खींच दें तो क्या होगा? ये तो हमको लघु चाप कह रहा था, लघु चाप दे दिए, मान लीजिए ए और बी, कोई दिक्कत? द्वारा अंतरित कोण, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक हम यहाँ से ऐसे कोण बनाते हैं, है ना? तो बताइए ये कोना क्या होगा? छोटा होगा। किससे? अब कहिएगा कैसे सर? देखिए इसको और घुसकाइए, मान लीजिए यहाँ गए तब ना 90 होगा, नहीं? यहाँ पर हम लोग ऐसे खींचे थे अभी पीछे, तो ऊपर कोण कितना बना था? 90। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कोण ऊपर क्या होती है? छोटी जाएगी, क्योंकि ई नीचे आएगी तो ऊपर क्या क्या हो जाएगी? छोटी। तो कितना का कोण बनेगा आंसर में? न्यून कोण। क्या बनेगा हमारा? न्यून कोण। 90 से छोट बनना का मतलब क्या हो गया? ठीक है, फिर समझते हैं एक चीज और। यहाँ पर अभी थे हम लोग, यहाँ पर बनेगा तो कितना बनेगा? 180। यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो कितना बनेगा? 90। लेकिन जैसे जैसे इसको नीचे उतारते जाएंगे, नीचे उतारते जाएंगे, ये कोण छोट होते जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे दूसरा। अब क्या कहता है समझिएगा, एकांतर खंड में किसी वृत्त के दीर्घ चाप द्वारा, समझिएगा, मान लीजिए ऐसे हमारा है, ये केंद्र वो है, एक दीर्घ चाप ये है मान लीजिए, तो ये कोण कितना का बनेगा? 180 का है। तो 90 से ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा, इसको अधिक कोण कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण। यानी कि एकांतर खंड में किसी दीर्घ चाप द्वारा कितना का कोण बनेगा? अधिक कोण। लघु चाप रहेगा तो न्यून, और दीर्घ चाप रहेगा तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, सी नंबर आप पढ़िए क्या कहता है। सी को क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप, देखिए ये है, यहां से कोई यहां पर कितना का कोण बनाता है? 90 का। क्या कह रहा है आपसे? 90 का कोण हो गया। तो 90 का कोण बनने का मतलब है कि ये जो चाप होगी ये कहाँ होगी? वृत्त की केंद्र पर होगी। तो ऊपर वाला वृत्त देखिए चाहे नीचे वाला वृत्त, समुच्चा वृत्त का क्या हो गया? आधा हो गया। तो आधा को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धवृत्त। तो क्या भरेंगे हम लोग इसमें? अर्धवृत्त। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी को दिक्कत समझने में? तो इस तो क्वेश्चन हो गया 4 नंबर क्लियर। अब आगे चलिए, अब 5 क्या कहता है समझिएगा थोड़ा सा। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दो अन्य बिंदु पर जो रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखाखंड के एक और स्थित है, समान कोण अंतरित करता है, तो इन 4 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरे? मतलब क्या कहा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इस तरह का रेखा था ए और बी, मान लीजिए एक ऐसे हमने खींचा तो ये सी और ये डी है मान लीजिए, है ना? तो कह रहा आपसे कि इस चारों से होकर कै गो वृत्त ज्यादा खींच सकते हैं? तो एक और नहीं खींच सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? ज्यादा एक वृत्त। यही लिखना है आपको केवल, बस हो गया आंसर, हो गया। लिखेंगे, चित्र बना देंगे, आप लिख देंगे आंसर कितना? एक। ज्यादा कितना खींच सकते हैं हम लोग? एक। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए 6 नंबर में क्या कहता है आपसे, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चलिए तो एक्स का मतलब है कि एगो हमारी ये वृत्त होगी, अब वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज होगी। चक्रीय का मतलब ये हुआ। चलो ए बी सी डी, सम्मुख कोणों में किसी भी युग्म का योगफल कितने अर्थात डिग्री का बराबर होता है? समझिए, इसका मतलब ई कोना मिला के कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोण बराबर कितना होता है भाई? 360 होता है। तो आप लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों
कोण बराबर कितना होता है 360। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी, नहीं, अब प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना 360। तो ये दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कोण ए प्लस 2 कोण सी बराबर 180, सॉरी 360 बटेगा कितना 2, कितना गया, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 या बट्टे नहीं हो गया, ये बट्टा वाला चल गया वहाँ तो कट गया, कितना बचा 180। यानी कोई भी दो कोण का युग्म, ये दोनों लिखिए चाहे ये दोनों लिखिए, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा। किसी को दिक्कत समझने में, समझे? चलिए अब आगे चलते हैं। बस इतने 6 था क्वेश्चन। चलिए तो 6 क्वेश्चन ही आज था, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।